जय हिंद एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का करंट इन शॉर्ट की इस सीरीज में। आप सभी को पता है आकार है इस यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स के लिए दो सीरीज ऑलरेडी ऑनगोइंग है। एक है वीकली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम लोग हर मंडे को केवल 60 से 70 मिनट के भीतर ही हफ्ते भर के जो इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल करंट अफेयर के मुद्दे हैं उसे डिटेल में कवर करते हैं। 60 मिनट की केवल एक क्लास होती है। इस क्लास में हफ्ते भर का करंट अफेयर सिमट जाता है। इससे आपके टाइम और एनर्जी दोनों की बचत होती है और आप बचे हुए टाइम को अपने वीक या कोर सब्जेक्ट में लगा पाते हैं। करंट इन शॉर्ट में हम 5 से 10 मिनट की छोटे से वीडियो में जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं करंट अफेयर के, उन्हें कवर करने की कोशिश करते हैं। और करंट इन शॉर्ट में अभी का जो मुद्दा आ रहा है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू ओलंपिक्स, ओलंपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण पहलू है, ओलंपिक इतिहास को समझेंगे। साथ ही साथ पेरिस ओलंपिक 2024 तक के अभी के तक जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल कर आए हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसे हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं माता रानी के दर्शन के साथ। बट आगे बढ़ने से आप सभी को बता दूं, आकार है इसके प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश मीडियम का प्री कम मींस बैच ऑलरेडी ऑनगोइंग है, जिसकी टाइमिंग है सुबह के 8 बजे। 4 जुलाई 2024 से मींस का एक बैच स्टार्ट हुआ था, जिसमें केवल जो न्यू यूनिट्स हैं ऐड हुई हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन्हें ही कवर कराया जा रहा है। 8 जुलाई से मींस के कंप्लीट सिलेबस का बैच जो है वो शुरू हो चुका है। 15 जुलाई 2024 से प्रारंभिक परीक्षा का एक बैच स्टार्ट हुआ है और इसके अलावा 29 जुलाई यानी 2-3 दिन ही हुए हैं इस बैच के स्टार्ट हुए। बहुत ही शानदार बैच है 29 जुलाई 2024 का, जिसमें प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसके अलावा 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए 3 इयर्स फाउंडेशन बैच भी ऑलरेडी ऑनगोइंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाए किए हुए। ओलंपिक के पहले इतिहास को समझेंगे। ओलंपिक इतिहास के बाद हम सीधे पेरिस ओलंपिक 2024 के जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उन्हें कवर करेंगे। साथ ही साथ भारत का ओलंपिक में अभी तक क्या क्या सफर रहा है, कैसे कैसे हम लोगों ने कब कब इंपॉर्टेंट मेडल जीते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, जो ओलंपिक है ये इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट है, अंतरराष्ट्रीय खेल है, जिसका आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। इसके अलावा अगर हम ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में 3 तरह के इवेंट्स होते हैं। एक हो गया समर ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो अभी पेरिस में चल रहा है। विंटर ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक चलते हैं। इसके अलावा एक होता है यूथ ओलंपिक। तो 3 तरह के खेल आयोजन होते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, शीतकालीन ओलंपिक होता है और युवा ओलंपिक होता है। ओलंपिक कब से शुरू हुआ? तो ओलंपिक का इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है कि आज से लगभग 3000 साल पहले ग्रीस में एक जगह है पेलोपोनिस, इस क्षेत्र से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। क्यों किया गया था? माना जाता था कि इस खेल के माध्यम से जो ग्रीस वाले लोग हैं वो अपने देवता जूस देवता को प्रसन्न किया जा करते थे। जूस देवता के सम्मान पर इन खेलों का आयोजन किया गया था। केवल पुरुष खिलाड़ी ही इसमें भाग लेते थे, योद्धा इसमें भाग लेते थे और इस तरह इस खेल की शुरुआत होती है। लेकिन आगे चलकर 394 एनो डोमिनी 384 ईस्वी में एक रोमन एम्परर आते हैं, रोमन सम्राट आते हैं थियोडोसियस, उनके द्वारा इस खेल का आयोजन समाप्त कर दिया गया था। लंबे समय तक ये खेल बंद रहे हैं। आगे चलकर एक व्यक्ति आते हैं, उन व्यक्ति का नाम था पियरे डू कोबर्टिन और पियरे डी कोबर्टिन के द्वारा 1894 में एक संस्था की स्थापना की जाती है। उस संस्था का नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ही ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। 1894 में पियरे डी कोबर्टिन के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई और 1896 से जो मॉडर्न ओलंपिक हैं, जो आधुनिक ओलंपिक हैं, उन खेलों की शुरुआत होती है। चूंकि मॉडर्न ओलंपिक के लिए जो संस्था है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना पियरे डी कोबर्टिन के द्वारा की गई थी। दैट्स व्हाई पियरे डी कोबर्टिन इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। आधुनिक ओलंपिक के जो पिता हैं ये पियरे डी कोबर्टिन को ही कहा जाता है। तो ये अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। 1896 से मॉडर्न ओलंपिक की विधिवत शुरुआत होती है। जब भी आप लोगों ने ओलंपिक को गूगल में सर्च किया होगा तो आपको कुछ इस तरह से ओलंपिक का एक लोगो जरूर दिखा होगा। इस ओलंपिक के लोगो में आपको 5 रिंग दिखती हैं। एक ब्लू कलर की रिंग है, दूसरी येलो कलर की रिंग है, तीसरी ब्लैक कलर की रिंग, चौथी ग्रीन कलर की रिंग और 5वीं रेड कलर की रिंग। तो ये लिंग जो है, ये जो रिंग है 5 इंटरकनेक्टिंग लिंग जो है, ये ओलंपिक का लोगो है और इसे डिजाइन भी इसी व्यक्ति के द्वारा किया गया था, पियरे डी कोबर्टिन। यानी पियरे डी कोबर्टिन के द्वारा
1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एस्टैब्लिशमेंट करी गई। इनके द्वारा ही मॉडर्न ओलंपिक खेलों की शुरुआत की जाती है, इसलिए पियरे डी कुबर्टिन को फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक कहते हैं। इसके अलावा ओलंपिक का जो लोगो है, जो 5 रिंग है, उनको डिजाइन भी पियरे डी कुबर्टिन ने ही किया था। अब ये जो 5 रिंग है, ये प्रदर्शित क्या करते हैं? एक्चुअली में जो 5 रिंग है, ये 5 इंटरकनेक्टेड महाद्वीपों को दर्शाते हैं, जैसे अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट और ओशिनिया। ये 5 रिंग इन 5 कॉन्टिनेंट को प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात? तो हम लोगों ने देखा कि जो ओलंपिक हैं, ये इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट होते हैं, अंतरराष्ट्रीय खेल हैं। ओलंपिक में 3 तरह के आयोजन होते हैं, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, यूथ ओलंपिक। ओलंपिक की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले ग्रीस के पेलोपोनिस में हुआ था। गॉड जूस यानी जो जूस देवता हैं, उनके सम्मान पे इस खेलों का आयोजन किया गया था। आगे चलकर 394 एनो डोमिनी में रोमन सम्राट थियोडोसियस के द्वारा इस ओलंपिक खेलों का आयोजन समाप्त कर दिया गया। आगे चलकर पियरे डी कुबर्टिन ने 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एस्टैब्लिशमेंट करी और 1896 से जो मॉडर्न ओलंपिक है, आधुनिक ओलंपिक है, उनका खेल एक बार फिर से शुरू होता है। इसलिए पियरे डी कुबर्टिन को फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक कहते हैं। ओलंपिक के लोगों में इन 5 कलर की इंटरकनेक्टेड रिंग आपको देखने को मिलती हैं, जो इन 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। आने वाले समय में अगर कुछ ओलंपिक इवेंट्स की बात करें तो 2020 का ध्यान रखिएगा, ये जो ओलंपिक खेल हैं वो हर 4 साल में आयोजित होते हैं। जैसे 2020 की बात करें, 2020 से जो 4 साल हुआ, जो 4 इयर्स हुए, ये 2024 में हुआ और 2024 के बाद जो अगला 4 साल होगा साहब, ये 2028 में होगा। 2020 का जो समर ओलंपिक है वो टोक्यो में हुआ था। चूंकि 2020 कोविड का टाइम था, इसलिए 2021 में इन खेलों का आयोजन हुआ था, लेकिन फिर भी इसे 2020 का ही ओलंपिक कंसीडर करते हैं। कहाँ हुआ था 2020-21 का समर ओलंपिक? टोक्यो में। जो शहर ओलंपिक को होस्ट करता है, उस शहर के नाम पर ही उस ओलंपिक का नाम रख देते हैं। जैसे 2020-21 में होस्ट किया था जापान के टोक्यो शहर ने, इसलिए इसे टोक्यो ओलंपिक कहा गया। 4 साल के बाद ये पेरिस में हो रहे हैं, तो इसलिए 2024 का जो ओलंपिक है, समर ओलंपिक, उसे पेरिस ओलंपिक कह रहे हैं। 2028 का जो समर ओलंपिक होगा वो यूएसए के लॉस एंजल्स में होगा। तो ध्यान रखिएगा, समर ओलंपिक 2028 ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। समर ओलंपिक 2032, 28 के 4 साल बाद 32 आएगा और 32 में जो ब्रिस्बेन है, ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड है, वहां का जो ब्रिस्बेन है, वहां पे 2032 के समर ओलंपिक होंगे। इसके अलावा विंटर ओलंपिक 2026 की अगर हम बात करें तो ये मिलान कोर्टिडाना डी अम्पोजे में होंगे, जो कि इटली में। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि 2028 का समर ओलंपिक लॉस एंजल्स में, 32 का ऑस्ट्रेलिया में और 26 का जो विंटर ओलंपिक है वो इटली में होने जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? पेरिस पहली बार नहीं है जब ओलंपिक को होस्ट कर रहा है। 2024 से पहले पेरिस ने 2 बार और समर ओलंपिक को होस्ट किया है। कब कब? तो 1900 का समर ओलंपिक भी पेरिस में हुआ था, 1924 का समर ओलंपिक भी पेरिस में हुआ था और 2024 का समर ओलंपिक भी पेरिस में हो रहा है। कहा जाता है कि अब तक 2 ऐसे शहर हैं जिन्होंने 3 बार समर ओलंपिक को होस्ट किया है। कौन कौन से वो शहर हैं? एक शहर तो आपको पेरिस देखने को मिलेगा और दूसरा शहर है लंदन। पेरिस और लंदन दोनों ही शहरों ने 3 बार समर ओलंपिक को होस्ट किया है। जैसे अभी मैंने बताया, पेरिस ने कब होस्ट किया? 1900 में भी किया, 1924 में किया और 2024 में भी किया। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि पेरिस में हो रहा है इस बार ओलंपिक, तो कब कब होस्ट किया, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति वो संस्था है जो ओलंपिक खेलों से संबंधित सभी प्रकार के निर्णय लेती है। जैसे ओलंपिक में कौन कौन से खेल शामिल होंगे, इस बार का ओलंपिक कौन सा शहर होस्ट करेगा, तो सारे निर्णय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ही लिए जाते हैं। और मैंने पहले ही बताया कि पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में है। इसके जो करंट प्रेसिडेंट है वो थॉमस बाक हैं और डायरेक्टर जनरल क्रिस्टोफ डी क्वेपर है। डायरेक्टर जनरल का नाम याद हो या ना हो, लेकिन आपको अध्यक्ष का नाम, थॉमस बाक का नाम बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है। 1894 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई
हुई थी और स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में इसका हेडक्वार्टर है। अब ध्यान समझिएगा, इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में एक तो अध्यक्ष हो जाता है, एक प्रेसिडेंट हो जाता है, जो कि वर्तमान में थॉमस बाक साहब हैं। इसके अलावा विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग देश से इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। साल 2016 में भारत की तरफ से जो पहली भारतीय महिला इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य बनाई गई थी वो थी नीता अंबानी। ध्यान रखिएगा, नीता अंबानी पहली भारतीय महिला है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य बनने वाली। कब मेंबर बनाया गया था? साल 2016 में। और इस बार यानी साल 2024 में इनकी कार्यकाल जो है, टेन्योर जो है वो खत्म होने वाला था, लेकिन सर्वसम्मति से इन्हें फिर से री इलेक्ट कर लिया गया है। तो नीता अंबानी के बारे में भी आपको बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखना है। अभी तक का भारत का अगर हम ओलंपिक सफर की बात करें तो भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया था। और 1900 को ओलंपिक कहां हुआ था? आंसर हो जाएगा पेरिस ओलंपिक। यानी आज से लगभग 124 साल पहले 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, वहां से भारत ने ओलंपिक इवेंट्स में, ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया था। और पहले भारत की तरफ से पहले खिलाड़ी कौन थे इस 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले? आंसर हो जाएगा नॉर्मन पिचर्ड। आप सभी को पता है 1900 में भारत इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, हम ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करते थे। और एक एंग्लो इंडियन है, आंग्ल भारतीय है, नाम उनका नॉर्मन प्रिचर्ड, जिनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। ये एक एथलीट थे, रेसर थे, धावक थे। इन्होंने 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। ना केवल भाग लिया था बल्कि 2 सिल्वर मेडल भी जीत कर लाए थे। तो भारत पहली बार ओलंपिक में कब शामिल हुआ? 1900 के पेरिस ओलंपिक में। और भारत की तरफ से पहले खिलाड़ी किन्होंने भाग लिया? नॉर्मन पिचर्ड ने, जिन्होंने 2 सिल्वर मेडल भी हासिल किए थे। 1920 के बाद से भारत नियमित तौर पर जो है ओलंपिक में शामिल होना शुरू हुआ। 1900 में हम शामिल हुए थे, उसके बाद 1 2 3 4 ओलंपिक और भी हुए, तो हमने कभी पार्टिसिपेट किया, कभी नहीं किया। लेकिन रेगुलर बेसिस पर, नियमित तौर पर 1920 का जो एंटवर्प ओलंपिक था, वहां से भारत ने नियमित तौर पर ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू कर दिया। भारत ने अपना जो पहला गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, वो था साल 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक। और खेल था इंडियन मेंस हॉकी टीम, यानी भारत की जो पुरुष हॉकी टीम थी। 1928 में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था, उसमें पहली बार भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया था। और ओलंपिक के इतिहास में भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है, ये सबसे सफल हॉकी टीम मानी जाती है, क्योंकि इस हॉकी टीम ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि अब तक 8 बार जो है गोल्ड मेडल जो है जीता है। कब कब? तो 1928 के अलावा 1932 के ओलंपिक में, 36 के ओलंपिक में, 48 के ओलंपिक में, 52 ओलंपिक, 56, 64 और 1980 के ओलंपिक में हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था। तो अब तक भारतीय पुरुष जो हॉकी टीम है कितने गोल्ड मेडल जीत चुकी है? 8 गोल्ड मेडल। पहला गोल्ड मेडल भारत का कब आया? 1928 में आया। किसने जीता? पुरुष हॉकी टीम ने जीता। ये तो टीम इवेंट में हुआ। भारत का पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल की हम बात करें कि एक व्यक्ति के द्वारा, एक खिलाड़ी के द्वारा, तो वो आता है साल 2008 में। साल 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक था, इसमें अभिनव बिंद्रा, जो कि एक शूटर हैं, शूटिंग इवेंट से बिलोंग करते हैं, अभिनव बिंद्रा जी ने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता। फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल वॉन बाय अभिनव बिंद्रा इन बीजिंग ओलंपिक 2008। तो टीम इवेंट में पहला हॉकी में हम लोगों ने जीता था, व्यक्तिगत अभिनव बिंद्रा साहब ने जीता था। समर ओलंपिक 2024 की बात करें तो इसका होस्ट है पेरिस तीसरी बार इसे होस्ट कर रहा है। 33वां एडिशन था, टोक्यो में 32वां एडिशन था, पेरिस में 33वां, 2028 में लॉस एंजल्स में होगा वो 34वां समर ओलंपिक होने जा रहा है। मोटो है इसका गेम्स वाइड ओपन। कब से शुरू हुआ? 26 जुलाई ओपनिंग सेरेमनी। कब तक चलेगा? 11 अगस्त तक चलेगा। इसके अलावा पैरा ओलंपिक शुरू होंगे। 206 राष्ट्र इसमें भाग ले रहे हैं। अगर हम इसके मैस्कट की बात करें, शुभंकर की, तो द फ्रीजेस इसके शुभंकर हैं। अब ये शुभंकर द फ्रीजेस है क्या? एक प्रकार की ये फ्रेंच कैप है, फ्रांसीसी टोपी है, जो जिसे शुभंकर बनाया गया है। भारतीय टीम की स्पॉन्सर अडानी ग्रुप कर रही है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 की सबसे बड़ी विशेषता है कि पहली बार ओलंपिक खेलों में महिला और पुरुष खिलाड़ियों की संख्या एकदम बराबर रखी गई है। जितने महिला खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जितने पुरुष खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी संख्या में महिला खिलाड़ी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा एक स्पोर्ट इवेंट है ब्रेक डांस। जो ब्रेक डांस है, इन्हें पहली बार पेरिस
ओलंपिक 2024 में ही ओलंपिक इवेंट में शामिल किया गया है। उद्घाटन समारोह में ओपनिंग सेरेमनी में जो इंडियन फ्लैग बेरर रहे हैं वो है पीवी सिंधु और शरद कमल। पीवी सिंधु की स्पोर्ट कैटेगरी स्पोर्ट इवेंट सभी को पता है बैडमिंटन, और शरद कमल जो है वो टीटी प्लेयर हैं, टेबल टेनिस प्लेयर हैं। इसके अलावा भारतीय दल के प्रमुख गगन नारंग को बनाया गया था। जैसे हमारे स्कूल में होता था ना कि स्कूल में हमारी जो क्लास होती थी उस क्लास का एक लीडर होता था जिसे मॉनिटर कहते थे, वैसे ही ओलंपिक में जो इंडियन कॉन्टिजेंट गया है, जो भारतीय दल गया है जिसमें लगभग 117 खिलाड़ी हैं, उन 117 खिलाड़ियों का जो मॉनिटर है जिसे सेफ डी मिशन कहते हैं वो गगन नारंग साहब को बनाया गया है। पहले मैरी कॉम हुआ करती थी, मैरी कॉम की जगह गगन नारंग को बनाया गया है जो शूटर हैं, शूटिंग से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जब भी कोई ओलंपिक होता है तो ओलंपिक खेलों की एक परंपरा है कि जब शुरुआत होती है तो सबसे आगे ओलंपिक का एक मसाल लिए हुए व्यक्ति चलता है जिसे मसाल वाहक कहते हैं। भारत के लिए एक गौरव की बात है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में जो मसाल वाहक हैं वो अभिनव बिंद्रा को बनाया गया है। अभिनव बिंद्रा के बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा एक सम्मान दिया जाता है ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को, रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन देने वाले पर्सनालिटी को, वो है ओलंपिक ऑर्डर। और ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भी अभिनव बिंद्रा ही हैं। तो ध्यान रखिएगा, सीधा पूछा जा सकता है फर्स्ट इंडियन एथलीट टू बी अवॉर्डेड ओलंपिक ऑर्डर, आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा साहब। पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता था और इन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है और पेरिस ओलंपिक 2024 में ये मसाल वाहक रहे हैं। भारतीय दल कितने खिलाड़ियों का है? तो 117 खिलाड़ियों का है जिसमें 70 पुरुष हैं और 47 महिलाएं हैं। भारतीय जो खिलाड़ी हैं, जो 117 खिलाड़ी हैं, वो सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो 16 इवेंट्स में जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं। पेरिस ओलंपिक में जूरी में जो पहली भारतीय महिला है, फर्स्ट इंडियन वुमेन इन पेरिस ओलंपिक जूरी, एक निर्णय लेने वाला वो दल होता है, जूरी होता है, उसमें पहली भारतीय महिला के तौर पर बिल्किस मीर शामिल हुई हैं जो कि जम्मू कश्मीर की हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा बिल्किस मीर जी के बारे में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का जो पहला मेडल है, जो कि एक कांस्य पदक है, ब्रॉन्ज मेडल है, वो मनु भाकर जी ने जीता है। इनका स्पोर्ट इवेंट भी ध्यान रखिएगा, कैटेगरी 10 मीटर एयर पिस्टल की कैटेगरी में इन्होंने भारत के लिए पहला पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो मनु भाकर हैं वो ओलंपिक पदक जीतने वाली, निशानेबाजी कैटेगरी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। हरियाणा के झज्जर से मनु भाकर जी बिलोंग करती हैं। इसके अलावा भारत के लिए जो दूसरा पदक है वो एक मिश्रित इवेंट में जीता गया, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित शूटिंग इवेंट में जीता मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने, और मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ ये दूसरा भारत के लिए मेडल जीता। कैटेगरी वही है लेकिन मिक्स कैटेगरी है, 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स कैटेगरी में है। मनु भाकर ने जैसे ही एक पदक जीता उनके नाम पर एक और रिकॉर्ड आ गया। मनु भाकर जी पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते। इसके पहले ऐसा हुआ है कि अलग अलग ओलंपिक ने 2 मेडल जीते हों, लेकिन एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतना अभी तक किसी भी एथलीट के नाम पर यह रिकॉर्ड दर्ज नहीं था। मनु भाकर के नाम पर यह रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। मनु भाकर से पहले सुशील कुमार और पीवी सिंधु ने भी 2-2 मेडल जीते हैं, लेकिन फर्क क्या है, इन्होंने अलग अलग ओलंपिक में जीते हैं जबकि मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। अगर हम सुशील कुमार की बात करें तो वे एक रेसलर हैं। सुशील कुमार ने 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। तो इन्होंने भी ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, लेकिन ओलंपिक अलग अलग है, 2012 का ओलंपिक है, 2008 का बीजिंग ओलंपिक है। पीवी सिंधु ने भी ओलंपिक में 2 मेडल जीते, लेकिन शर्त वही है, वही कंडीशन है कि दोनों अलग अलग ओलंपिक है। पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जबकि मनु भाकर के नाम पे रिकॉर्ड क्या है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतना। एक खुद इंडिविजुअल कैटेगरी में जीता और दूसरा सरबजोत सिंह जी के द्वारा 10 मीटर एयर पिस्टल का जो मिक्स्ड शूटिंग इवेंट है उसमें जीता। समझ में आ गई बात? तो अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हु हैज वॉन फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता है, सही आंसर हो जाएगा हमारा मनु भाकर। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगर कि मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग में कांस्य पदक जीतने के लिए किस निशानेबाज के साथ साझेदारी की है,
है, सही आंसर हो जाएगा हमारा सरबजोत सिंह। सीन नदी में प्रदूषण के कारण पेरिस ओलंपिक में किस वाटर स्पोर्ट इवेंट को पोस्टपोन किया गया है? अब ध्यान से समझिएगा, 100 सालों के पेरिस ओलंपिक के इतिहास में अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी खेल को पोस्टपोन कर दिया गया हो या हाल फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया हो। लेकिन पेरिस ओलंपिक 2024 में एक वाटर स्पोर्ट है, एक जल में खेले जाने वाला खेल है, जल के साथ साथ कुछ इवेंट इसकी साइकिलिंग की भी होती हैं। उस खेल का नाम है ट्रायथलॉन। एक्चुअली में ट्रायथलॉन जो खेल है उसमें एक हिस्सा ऐसा था इस खेल का जिसमें सीन नदी में तैराकी करना था, लेकिन सीन नदी में इकोलाई बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा थी, पॉल्यूशन का स्तर ज्यादा था, तो खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को वारीता रखते हुए हाल फिलहाल का जो ये खेल है उसे रद्द कर दिया गया है, इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। नई डेट तो अनाउंस नहीं की गई है कि इस खेल का आयोजन कब और कहां किया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इसे रद्द ही समझिए, ट्रायथलॉन को रद्द कर दिया गया। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, सी नदी में प्रदूषण के कारण पेरिस ओलंपिक में किस वाटर स्पोर्ट इवेंट को पोस्टपोन किया गया है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ट्रायथलॉन। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी के लिए भारत ने केवल 2 पदक जीते हैं, दोनों ही ब्रॉन्ज मेडल है। एक मनु भाकर जी ने इंडिविजुअल कैटेगरी में और दूसरा मनु भाकर जी ने सरबजोत सिंह जी के साथ मिक्स शूटिंग इवेंट में 10 मीटर पिस्टल की कैटेगरी में। अभी तक केवल 2 ही मेडल हैं। और अगर हम मेडल टैली की बात करें, पदक तालिका की बात करें, तो जापान सबसे ऊपर चल रहा है 6 स्वर्ण पदकों के साथ। तो ये रहा पेरिस ओलंपिक और ओलंपिक के इतिहास से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। क्लास के लिंक जो है, पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलते हैं वीकली करंट अफेयर के और करंट इन शॉर्ट के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।